हेलो हेलो गाइस। हेलो माय फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे फिर रूबरू हो रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी तक आपसे जिन विषयों पर बात की उनमें सामाजिक विषय थे, आर्थिक विषय थे। आज मैं आपसे कुछ बात कहूँगा कि जैसे हम किसी प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं और वे लोग कई महीने तक का वेतन नहीं देते, और जब हम उन्हें छोड़ देते हैं और या वेतन की मांग करते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, पैसे बहुत दिनों तक नहीं देते। छोड़ने के बाद भी 6-6 महीने नहीं देते, जैसे मेरे साथ है। फिर उसके बाद देने पड़ जाते हैं उन्हें। बाद में जब बात बार बार कहते हैं, दबाव डालते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उन टीचरों की कमी निकालने शुरू कर देते हैं। वे टीचर कमेंट करता है बच्चों पर, या पीटता है, मारता है, जो भी कुछ है। ये चीज़ बहुत गलत है। एक तो ये है कि हम लोग कम वेतन में भी तैयार हो जाते हैं, कई महीनों तक वेतन ना मिलने पर भी नहीं छोड़ के जाते हैं, और फिर क्या होता है, हमें ये भलाई मिलती है कि जी क्या कहते हैं, अजी वो टीचर तो बच्चों को ये कहता था, कमेंट करता था, डांटता था। डांटना तुम कमेंट में ले जाते हो दूसरी भाषा में, लेकिन एक बात बतलाओ, बच्चा अनुशासित ना रहे तो भी टीचर की ही जिम्मेदारी है। वो पहले जो है क्या कहते हैं, टीचर को जो है गुरु का दर्जा, यानी भाई ठीक है टीचर डांटना सीख रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन आज वो चीज़ बदल चुकी है। लोग नई नई बातें बनाने लगते हैं। तो आज के टाइम में प्राइवेट पब्लिक स्कूल में नौकरी करना या टीचिंग करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब आप देखिए कि मैंने अभी जिस स्कूल में, रामराज के एक हिंदी मीडियम में जब पढ़ाया, तो क्या हुआ कि वहाँ मेरे 2,500 और 7,500 10,000 बने। उसने क्या किया, बहुत मुश्किल से कहने के बाद मेरे 7,500 दे दिए, 2,500 रह गए। फिर खुशामद करके बुला लिया, जिसमें मैं कह रहा था ना आपसे कि भाई 9 10 11 12 और तीसरी चौथी पांचवी छठी सभी को इंग्लिश पढ़वाता। तो खैर मैंने पढ़ाया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने उसने फिर मैंने ये कहा था कि भाई देखो, महीना होने पर मुझे दे देना पैसे। तो फिर अब वो फिर नहीं दे रहा। 2,500 पहले, और जो है क्या कहते हैं 7,500 और महीने के बन गए। मतलब 7,500 रुपये महीने भी देने में इन्हें आफत आ रही। अब खुद जो है क्या कहते हैं, भाई हमने 1,000 गज का वो लिया है, अपना स्कूल बनाएंगे, किराए की बिल्डिंग छोड़ेंगे। भाई तुम तो कर रहे हो तरक्की, और हम रोटी भी ना खाएं। बताओ, तुम तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो है अपनी तैयारी कर रहे हो, और हमारी क्यों सैलरी रोक रहे हो। ये जो चीज़ है, ये बड़ी ही एक परेशानी वाली बात बन जाती है। इसमें एक आम आदमी फंस जाता है। एक टीचर को या किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी सैलरी नहीं मिल रही है, तो फिर उसे पूरी तरह से छोड़ने का उसको अधिकार है। सैलरी नहीं मिलेगी, क्यों करेगा भाई। हाँ, बताइए आप ही। फिर वो टीचर छोड़ देता है, तो वो फिर उसकी बुराइयां करने लगते हैं पीठ पीछे कि नहीं जी वो तो ऐसा था। बच्चों से कहने लगते हैं, अभिभावक से कहने लगते हैं कि नहीं जी वो तो ये ऐसे थे वैसे थे, और नई नई बातें निकालनी शुरू कर देते हैं। ये बात गलत है। जो टीचर चला जाए उसका सम्मान बनाए रखें और अपनी गलती को माने, और देखें कि हाँ भाई हमने जो है
ये किया था उनके साथ, बड़ी मुश्किल से पैसे दिए थे, वो फिर भी रहे और इस चीज़ को ध्यान रखा। तो तब तो ये चल सकता है थोड़ा बहुत, वरना तो मुश्किल है इस चीज़ का आगे चल पाना प्राइवेट स्कूलों में। अब ऐसा समय आ जाएगा कि प्राइवेट स्कूल वालों को टीचर मिलने मुश्किल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो सारे ही लोग जो है घबराने लगेंगे। कैसे एक टीचर बीएड करता है, बीएससी करता है, दिमाग लगा करके पढ़ाई करता है, फिर वो 7,500 की नौकरी भी अगर उसे ना मिले गांव के देहात वगैरह में, और मैं यहाँ इसलिए पढ़ा हूँ गाँव में देहात में कि भाई मेरा यहाँ गुजारा हो पा रहा है किसी भी तरह का, लोगों के सहयोग से हो रहा है, मकान मालिक के सहयोग से हो रहा है, किसी तरह से हो रहा है, मैं यहाँ इसलिए पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन क्या है ये कि स्कूल वाले इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं और पैसे देने से जो है मुझे वो कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मेरा टाइम कटना भी भारी हो जाता है। ये मेरी बस परेशानी है। तो इस चीज़ को शेयर करें, लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए, कि ये मेरी ही समस्या नहीं है, ये तो समस्या पूरे भारत में काम करने वाले टीचर्स की, प्राइवेट टीचर्स की, जो पब्लिक स्कूलों में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। अब एक बात बताओ, सरकारी लगी नहीं है तो प्राइवेट में हम कोई करेगा नहीं तो पेट कैसे भरे।